हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज ही हमारा 3D बेस्ड लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गाइस वो रहेगा equation of a line in space। जी, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे गाइस वो रहेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस का मीनिंग है 3D से, ठीक है। और यहां पे हमें फाइंड करनी है एक लाइन की इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि गाइस वो यहां पे दो फॉर्म में आएगी। वन इज वेक्टर फॉर्म एंड अदर इज कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं फर्स्ट केस नंबर 1। व्हेन दिस लाइन passes through a given point and parallel to the given vector। ठीक है, देखिए it passes through a given point, let x1 comma y1 comma z1 and parallel to a given वेक्टर समथिंग m वेक्टर। ठीक है, केस नंबर 1, जिस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, passes through a given point something and parallel to a given vector m वेक्टर। देखिए गाइस, यहां पर ये टॉपिक काफी इजी है, बस हमें इसमें कुछ टर्म्स को समझना है। देखिए, इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये लाइन जो है एक पॉइंट है, एज्यूम करते हैं उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर ए है, और उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1, z1। ठीक है, और किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है या किसी भी लाइन की अगर हम बात करें तो उस पर एक जनरल पॉइंट हमें एज्यूम करना रहता है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम जनरली आर वेक्टर लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स जनरली हम x, y, z लेते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो वहां पर एक जनरल पॉइंट x, y, z एज्यूम करेंगे, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और हमारे इक्वेशन के अंदर हमें एक पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है। साथ ही ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन और है, और इस पैरेलल लाइन को m वेक्टर से डिनोट किया गया है, m वेक्टर। ठीक है, राइट। तो देखिए यहां पर ये जो वेक्टर है, लाइन को अगर हम देखें ध्यान से तो इस लाइन पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, x, y, z, x1, y1, z1। या फिर हम ये बात करें कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है। तो गाइस हमने वेक्टर में ये डिस्कस किया है कि अगर किसी वेक्टर के दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो तो उस वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर r माइनस वेक्टर a, ये वेक्टर हो गया। अच्छा, ये वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, और जब वेक्टर वेक्टर के पैरेलल होता है तो उनमें क्या कंडीशन होती है, इफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b देन वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। सो दिस वेक्टर इज इक्वल समथिंग लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। यहां से ये r वेक्टर क्या बन जाएगा, यहां से r वेक्टर बन जाएगा प्लस का a वेक्टर
प्लस का लैम्डा एम वेक्टर। गाइस ये जो इक्वेशन आ रही है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है किसी लाइन की जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रही है और वेक्टर एम के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के स्ट्रक्चर को आप समझें। आर वेक्टर हमारा एक जनरल पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं यहां से आर वेक्टर फाइंड करना चाहूँ गाइस, यहाँ पे जो आर वेक्टर है हमारा, यहाँ लिख देता हूं। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए? आर वेक्टर हो जाएगा x i प्लस y j प्लस z k वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे ए वेक्टर फाइंड करना होगा x, तो यहां से ए वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर ये हो जाएगा x1 i y1 j z1 k वेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारा m वेक्टर है गाइस, m वेक्टर, इसको हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं जस्ट a i कैप प्लस b j कैप प्लस c z कैप। ठीक है, ये वेक्टर है। तो यहां पर हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है ए, है ना? ये वो पॉइंट है जहां से लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। तो पासिंग पॉइंट लिख सकते हैं इसको, ये पासिंग पॉइंट है। ठीक है, ये m जो है ये किसको डिनोट करेगा? ये करेगा पैरेलल वेक्टर को, राइट? ओके, और r वेक्टर हमारा एक जनरल पॉइंट है। तो इस केस के अंदर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर जो है, ये जो इक्वेशन आ रही है गाइस, ये होती है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, किसी भी लाइन का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा m वेक्टर। चलिए, अब इसी से हम फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म। वो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सभी को इनकी कंपोनेंट फॉर्म में रख देते हैं। आर वेक्टर को क्या रखेंगे बताइए? आर वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर इक्वल वेक्टर ए कितना आएगा? x1 i y1 j z1 k, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, यहां से गाइस इक्वल का साइन लग रखा है, दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनकी। तो देखिए, यहां से आई का कोफिशिएंट क्या है? x, यहां से x1 प्लस लैम्डा ए, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी x माइनस x1 डिवाइड ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम j के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आएगा y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, एंड फाइनली z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c, सो लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू और ये भी लैम्डा की वैल्यू। तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा गाइस, वो बनेगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल आ रहा है y माइनस y1 अपॉन b इक्वल आ रहा है z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू समथिंग लैम्डा। ये जो इक्वेशन है गाइस, ये इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन की जब भी बात होगी तो वो दो फॉर्म के लिए हो सकती है, वेक्टर फॉर्म में हो सकती है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हो सकती है। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म को ध्यान से देखें गाइस, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई जेड, ये हमारे आर वेक्टर की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो आर वेक्टर था हमारा, जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स है। जबकि माइनस में जो टर्म है x1 y1 z1, x1 y1 z1 से
उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कौन से पॉइंट के, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। और डिवाइड के अंदर हम देख रहे हैं ए बी सी। ये ए बी सी जो है गाइस एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज है। ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है किसके, उस वेक्टर के जिसके ये लाइन पैरेलल है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन क्या हो पैरेलल हो, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब ये जो एबीसी है वो इस वेक्टर के अंदर एबीसी इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। यही डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, इस लाइन के भी है गाइस, ठीक है। अच्छा इसमें एक्चुअली क्या होता है, मान लेते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इसके कोई ना कोई मल्टीपल होंगे। हो सकता है तीनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाए, तो वो 2 कॉमन आगे कर भी सकता है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डिवाइड में जो एबीसी आ रहे हैं, ये एबीसी इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो है, और वही डायरेक्शन रेशियो इसी लाइन के भी होंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको जो पोज करना है, पोज करके इसको समझना क्या है वो देख लो एक बार फिर से। एक ऐसी लाइन का हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जो कि एक पॉइंट से पास हो गई, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है, वो पॉइंट है हमारा वेक्टर ए। वेक्टर ए उसका पोजीशन वेक्टर है जिसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, ठीक है। और इसके पैरेलल एक वेक्टर हमें दे रखा होगा, और उस पैरेलल वेक्टर का यूज क्या है, उस पैरेलल वेक्टर का यूज है हम उस पैरेलल वेक्टर से उसके डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, और उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस डायरेक्शन रेशियो चाहिए उस वेक्टर के ए बी सी। उसी ए बी सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फॉर्म है इसकी, उसमें देखिए डिवाइड में आ रहा है ए बी सी, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म को बनाना चाहें तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। एक तो वो पॉइंट x1 y1 z1 जिससे कि लाइन पास हो रही हो, और सेकंड इसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, दैट्स इट। और अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जो जिस पॉइंट से पास हो रही है अगर उसकी कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे, और अगर इसके पैरेलल लाइन डायरेक्शन रेशियोज पता हो ए बी सी तो उससे उस वेक्टर को निकाल लेंगे, और ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ठीक है। पॉज करके इसे नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। सॉल्यूशन देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उस पॉइंट को हम वेक्टर ए कहते हैं, पैरेलल टू द वेक्टर, और इसके पैरेलल है, तो ये हमारा एम वेक्टर हो गया। तो वेरी फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं लेट वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारा 5i प्लस 2j माइनस का 4k, एंड जो हमारा वेक्टर है एम वेक्टर क्या हो जाएगा, एम वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 8k। एक्चुअली हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो पॉइंट है हमारा इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और पैरेलल जो वेक्टर है उसको हम एम वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जिस पर ऑलरेडी एक वेक्टर एक पॉइंट x, y, z है, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए हम एज्यूम कर रहे हैं वो पॉइंट 5, 2, -4 है, और ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल है वो पॉइंट, उस पर एक पॉइंट हमें गिवन है या फिर उसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ये आपका एम वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k, राइट। तो नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है गाइस, वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ये वो फॉर्म होती है आर वेक्टर हमें पता है क्या है,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। वेक्टर ए हमारा है 5i प्लस 2 जे माइनस 4k, राइट, प्लस लैम्डा एन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये जो इक्वेशन है ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है लाइन की। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है गाइस, या तो इसको कन्वर्ट करके हम कार्टेशियन फॉर्म ले आए, या फिर डायरेक्ट जो हमें पता है, क्या पता है, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। सेकेंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। ये डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि हमें इससे की बनानी है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि आपको वेक्टर फॉर्म बना के फिर उससे कार्टेशियन फॉर्म लानी है, तो हम इससे सिंप्लीफाई करके ले आएंगे। लेकिन डायरेक्ट आपको पूछ रखा है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। यस, इसमें x माइनस x1 y1 और z1 कौन है, 5 2 एंड -4, तो x माइनस x1 अपॉन a b c, यहां से डायरेक्शन रेशियोज 3 2 एंड -8, तो क्या आएगा, 3 आएगा, इक्वल y माइनस y1 डिवाइड b 2 z माइनस z1। अब देखिए माइनस का 4 है इसलिए क्या बन जाएगा, प्लस का 4 एंड डिवाइड -8, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है या कार्टेशियन फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर एक लाइन के लिए उस पर एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, सारे के सारे ना जो वेरिएबल्स है वो माइंड में सेट करके रखिए। जो पॉइंट हमारी लाइन पे होगा उसे हम वेक्टर ए कहेंगे, और उसके पैरेलल जो लाइन होगी उस पर उसका आपको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म भी दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है आपको उसमें पॉइंट दे दिया जाए। क्या पॉइंट देगा, 3, 2, -8, ठीक है। तो इसका इस पॉइंट से हम क्या निकालेंगे बताइए, सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, सिंगल पॉइंट नहीं, आपको इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल सकते हैं। और किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं ना, a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1। तो आपको डायरेक्ट, अभी तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है कि इस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है, ये ना देकर आपको 2 पॉइंट दे दे तो वहां से हम a, b और c निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइन है इसी लाइन पर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाए, तो वो हमारा केस नंबर अभी 2 हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट केस गाइस मेरे हिसाब से सीख गए होंगे आप लोग, इजी था। लाइन पर एक पॉइंट a जिसका पोजीशन वेक्टर है, उसके पैरेलल वाले वेक्टर को हम m वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। उस केस में वेक्टर फॉर्म क्या होगी, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा n वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। नोट कीजिए। डिस्कस करते हैं टाइप सेकेंड, केस नंबर 2, इट पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, राइट। एक ऐसे लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ऑलरेडी आर वेक्टर तो होता ही है सब पे, समथिंग x, y, z, ठीक है। और ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हुई है। एक के पोजीशन वेक्टर को a बोल देते हैं, एक के पोजीशन वेक्टर को b वेक्टर मान लेते हैं।
इसकी कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और इसके x2, y2, z2। फर्स्ट केस के अंदर सिंगल पॉइंट से पास हो रही थी और उसके पैरेलल एक लाइन गिवन थी। इस बार पैरेलल लाइन नहीं गिवन है, ओनली एक सिंगल लाइन पर दो पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, समझिए गाइस। यहां पर अगर हम इस आर ए इसकी अगर हम बात करें तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। इन दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं आर माइनस ए, ये वेक्टर है। सिमिलरली अगर हम ए और बी के बीच के इस पॉइंट की बात करें, इस लाइन की बात करें, तो ये समथिंग बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये भी वेक्टर है। और ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी है, और पैरेलल है तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, ये है ना, वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ अदर वेक्टर। तो यहां से वेक्टर आर आएगा हमारा वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये जो फॉर्म है गाइस, ये जो फॉर्म है, ये है हमारी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन। अच्छा आप समझे, पिछली बार जो हमारी वेक्टर इक्वेशन थी वो क्या थी? आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर। और वो एम वेक्टर क्या था एक्चुअली? एम वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी से कंस्ट्रक्ट एक इक्वेशन था वेक्टर फॉर्म में, है ना। वहीं से हमें ए और बी और सी मिल रहे थे। अब सोचिए, इस लाइन पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी, और किसी भी लाइन पर जब दो पॉइंट गिवन हो तो उससे डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं? a2 माइनस a1, फिर b2 माइनस b1, c2 माइनस c1, वही तो हमारे abc होते हैं। तो वेक्टर बी में से जब वेक्टर ए को माइनस करेंगे तो इससे एक्चुअली वो एम वेक्टर ही बनने वाला है। ठीक है, तो वो डिफरेंस नहीं है। बस क्वेश्चन के अंदर पिछली बार आपको एक पॉइंट और एक पैरेलल लाइन दे रखा था, इस पर डायरेक्ट दो पॉइंट्स गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसको जब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, पिछली बार जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो देखिए इस बार क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए क्या है? डायरेक्शन रेशियो। और कैसे निकल रहा है डायरेक्शन रेशियो? x2 माइनस x1 से, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1। y माइनस y1 डिवाइड y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डिवाइड z2 माइनस z1। ये जो फॉर्म है ये कार्टेशियन इक्वेशन है। पिछली और इसमें बड़ा फर्क नहीं है। पिछली बार डायरेक्ट यूज हो रहे थे एबीसी। वो एबीसी क्या थे? वो एबीसी इस लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे। इस बार डायरेक्ट वो एबीसी ना देकर इसी लाइन पर आपको दो पॉइंट दे दिए। तो किसी भी लाइन पर जब दो पॉइंट हमें दे रखे हो गाइस, जैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट 4 5 6, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 1 3, b2 माइनस b1 5 माइनस 2 3, राइट। c2 माइनस c1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो यहां पर दोनों इक्वेशन को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियो एबीसी की रिक्वायरमेंट थी। उसी एबीसी से वेक्टर में यहां पर एम वेक्टर बन रहा था। अगर हमारे डायरेक्शन रेशियो एबीसी हमें पता होते तो हमारा एम वेक्टर होता ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इस बार वो एबीसी में डायरेक्ट ना देकर उसने आपको दो पॉइंट दे दिए, तो एक दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करोगे तो ये वेक्टर कौन सा बनेगा? ये वेक्टर एम वेक्टर बनेगा। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो डिवाइड में ए बी और सी को डायरेक्ट हमने रिप्लेस कर दिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशन हमने लिखी है ये उस केस में जब हमें लाइन पर दो पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, तो पॉज करके इसे नोट कीजिए, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point A and parallel to the line joining the point B and C. Also find its Cartesian equation. देखिए नंबर 2, एक लाइन का भी इक्वेशन फाइंड करना है ऑलरेडी, जिसपे पोजीशन वेक्टर r वाला पॉइंट होता है x, y, z। ये लाइन पास हो रही है पॉइंट से, पॉइंट A 2, -1, 1, and this line is parallel to other line which passing through two point B -1, 4, 1 and C 1, 2, 2। देखिए गाइस, इस बार इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये सेम पॉइंट वो यहाँ पर भी दे सकता था। इसने क्या किया कि पैरेलल लाइन पे 2 पॉइंट दे दिए। हमें अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो उसके लिए एक तो पॉइंट चाहिए जो कि लाइन जिससे पास हो रही हो, तो वो पॉइंट 2, -1, 1 है। ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ए जो है हमारा दैट इज 2i - j + k, 2i - j + k वेक्टर। एंड जो हमारा m वेक्टर बनेगा गाइस, m वेक्टर वो क्या बन जाएगा, अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हो, दिस माइनस दिस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर c वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है गाइस, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर था तो ये बन जाएगा c वेक्टर - a वेक्टर, सॉरी c वेक्टर - b वेक्टर। तो 1 - 1 I plus 2 - 4 j and 2 - 1 k। तो ये बन जाएगा 2i - 2j and प्लस का k। तो ये m वेक्टर आ गया। और अगर m वेक्टर आ गया तो हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगा आप लिख दीजिएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगा, r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा m वेक्टर। r वेक्टर कितना है, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, इक्वल टू वेक्टर a है आपका 2i - j प्लस का k प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर है हमारा 2i - 2j प्लस का k। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इस बार क्वेश्चन में इन्होंने जो पैरेलल वेक्टर m वेक्टर होता है डायरेक्ट न देकर उस पर 2 पॉइंट दे दिए। हमें एक्चुअली पैरेलल लाइन से किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकल सकते हैं, अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट हो तो a2 - a1 b2 - b1 c2 - c1, तो उससे हमारा वेक्टर m बन गया। और जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो हमारा वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x - x1 2 अपॉन a 2, y - y1 प्लस का 1 बन जाएगा, डिवाइड b -2, z - z1 1 और डिवाइड में c 1। ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर x y z हमारा जनरल पॉइंट है, माइनस में x1 y1 z1 ये वो पॉइंट है जिससे कि लाइन पास हो रही है, और डिवाइड में a b c इस लाइन के या इसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a b c। ठीक है, तो पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन है। अमूमन 6 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है।
पॉज करके नोट कीजिएगा इसे। और अभी जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको इजी लगने लग जाएगी, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे आराम से। देखिए नंबर 3, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन। देखिए हमें जो गिवन है वो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या गिवन है? 6x - 2 इक्वल 3y + 1 इक्वल टू 2z - 2। देखिए गाइस, हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म है वो एक्चुअली ऐसी होती है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो डिवाइड में कुछ भी नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए, जो जनरल जो फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन इक्वेशन की, उसमें x, y और z के जो कोफिशिएंट है, x के y के एक्चुअली x, y और z के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होता है। क्या होना चाहिए? 1। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, यहां से न्यूमरेटर और जो इसका डिनोमिनेटर में 1 है इनको 6 से डिवाइड लगा देंगे। जैसे 6 से डिवाइड लगाएंगे ये बन जाएगा x - 2/6 1/3 एंड डिवाइड 1/6 इक्वल, यहां पर y के साथ कौन है? प्लस का 3, इसको हमें 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड लगाएंगे तो y + 1/3 एंड डिवाइड 1/3 इक्वल, किससे डिवाइड लगाओगे? 2 से, z - 1/1/2। तो जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म इस तरह से दे रखी हो, इस तरह से, तो हमें ये देखना है कि x, y और z के कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर 1 नहीं है तो पहले उसको चेंज करना है, बिना चेंज करके अगर हमने किया क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा। तो यहां 6 से डिवाइड लगाया क्योंकि इसका मल्टीपल 6 है, 3 से डिवाइड लगाया मल्टीपल 3 है, 2 से डिवाइड लगाया 2 इसका मल्टीपल है। अब ये जो फॉर्म है ये हमारी जनरल फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर ये लाइन जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट होगा 1/3 - 1/3 1, क्योंकि क्या होता है x - x1, तो ये आपका x1 है, y - y1, लेकिन यहाँ प्लस आ रखा है, इसका मतलब जो y1 है आपका वो माइनस का 1/3 है, और z - z1, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका z1 1 हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा भी जाए ना कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट होगा 1/3 - 1/3 प्लस का 1। सेकेंड 1/6 1/3 1/2, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, लाइन की हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ये ठीक है, 1/6 1/3 1/2 ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन ये रेशियो है तो क्यों ना हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखकर कुछ ऐसा करें कि ये एक सिंपल नंबर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका जो एलसीएम होगा 6, 3 और 2 का कितना होगा? 6, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। अगर 1, 2 और 3 इनमें जो रेशियो है, इनको अगर हम डबल भी कर देंगे 2, 4, 6, तो भी रेशियो वही रहेगा। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x - 1/3 अपॉन, बताइए, सॉरी 6 से करोगे ना यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से 6 कटेगा तो 1, y + 1/3 डिवाइड 2 z - 1/3। ये जो फॉर्म है, अब यहां से आप कंपेयर करके आप डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर है। सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए
वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। एक और लाइन आपको, एक लाइन है जो कि 2, -1, 1 इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। और ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है इसके पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइन है एक्चुअली ये वही है जो हमने अभी फाइंड की है। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियो है 1, 2, 3। इसके डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3। अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना है तो इसके पैरेलल लाइन से हमें क्या हेल्प मिलेगी? सिर्फ डायरेक्शन रेशियो। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1, 2, 3। तो ये जो हमारा m वेक्टर बनेगा गाइस, ये बनेगा 1i + 2j + 3k। ये इस पर एक जनरल पॉइंट r वेक्टर है x, y, z। ठीक है। अब बताइए अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो कैसे निकलेगा? r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा m वेक्टर, ये निकलेगा। तो वैल्यूज रख देते हैं सबकी, x i प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर। ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा इस लाइन के लिए? जिस पॉइंट से पास हो रही है, यानी 2i माइनस जे प्लस का के, ठीक है, प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपसे कहा था फाइंड इट्स द कार्टेशियन इक्वेशन, आल्सो फाइंड। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आप समझे। एक्चुअली वो ये चाहता है कि पहले तो आप इसकी वेक्टर फॉर्म निकालो। कौन सी वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म कहाँ गई? हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन ऐसे आए ना, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तब तो डायरेक्ट दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये लिखा हुआ था ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन, यानी उस केस में वो ये चाहता है कि आपने जो वेक्टर इक्वेशन बनाई है उसी से आप कार्टेशियन इक्वेशन को बनाओ, ये वो चाहता था। तो आप वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो, इस तरीके से लिख लीजिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k, ठीक है। तीनों से लैम्डा की वैल्यू आएगी और उन वैल्यूज को आप इक्वल रख दीजिए। तो मैं यहां से करके दिखा देता हूं आपको, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j, k। तो i की कोफिशिएंट क्या है यहां से बताइए? x इक्वल टू, यहां से i की कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, तो यहां से गाइस लैम्डा आ जाएगा x माइनस 2। j के कोफिशिएंट y इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा, यहां से लैम्डा आएगा y माइनस 1/2 और z आएगा k 1 प्लस 3 लैम्डा, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी z माइनस 1/3। तीनों लैम्डा की वैल्यू से जो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 2/1, y माइनस 1/2, z माइनस 1/3। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई और वेक्टर फॉर्म तो यही वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो सीखा है गाइस, उसको अगर हम 2 मिनट में रिवाइज करें तो हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए और ये लाइन की इक्वेशन 2 टाइप की होगी, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए जिससे कि लाइन पास हो रही हो। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1 होंगे और उसका पोजीशन वेक्टर ए होगा। लाइन पर एक पॉइंट ऑलरेडी होता है जिसको हम जनरल पॉइंट कहेंगे r वेक्टर x, y, z। साथ ही हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का वेक्टर फॉर्म चाहिए, या फिर उसका कार्टेशियन फॉर्म ही चलेगा, या फिर हम ये कहें तो हमें इस लाइन के पैरेलल वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। आपको अगर डायरेक्ट इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगी उन्हीं डायरेक्शन रेशियो से हमें m वेक्टर बनाना है।
एम वेक्टर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन की डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 आ रहा है, तो एम वेक्टर क्या हो जाएगा 1i + 2j + 3k। तो 2 पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट, या तो एक पॉइंट जिससे कि लाइन पास हो रही है प्लस डायरेक्शन रेशियोज, या फिर 2 पॉइंट मिल जाए जिनसे कि लाइन पास हो रही हो, तब भी हम एक तो पॉइंट एज्यूम कर लेंगे जिससे कि लाइन पास हो रही है, साथ में हम दोनों पॉइंट से क्या करेंगे a2 - a1 b2 - b1 c2 - c1 डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। और फॉर्म कौन सी है, वेक्टर फॉर्म होती है r वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा m वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1/a इक्वल y/y1/b इक्वल z - z1/c। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है आप उन्हें कीजिए। आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। हैव अ गुड डे।